किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। आज के इस सीरीज़ में हम बाल विकास के कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। देखिए, जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक है इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इनके सिद्धांत का नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सीखने की मौलिकता के सूचक है, दूसरा सीखने की प्रगति के सूचक है, तीसरा सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, चौथा सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। इसका सही जवाब होगा सीखने की प्रगति के सूचक है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन डा लर्ड और मिलर, दूसरा बंडूरा और वाल्टर, तीसरा कार्ल रोजर्स, चौथा यूंग। तो इसका सही जवाब होगा बंडूरा और वाल्टर। जो बंडूरा और वाल्टर है इन्होंने ही व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा अधिगम, चौथा नैतिकता। तो इसका सही जवाब होगा अधिगम। देखिए, जो मिरर ड्राइंग परीक्षण ये अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। आपके पास 4 ऑप्शन है, माध्यिका, दूसरा प्रसार क्षेत्र, तीसरा औसत विचलन, चौथा मानक विचलन। तो इसका सही जवाब होगा माध्यिका। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला ऑप्शन 16PF, सेकेंड ऑप्शन TAT, तीसरा ऑप्शन क्लाउड पिक्चर टेस्ट, चौथा ड्रा ए मैन टेस्ट। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सबसे हट के, मतलब कौन सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा 16PF। ठीक है, जो 16PF है ये व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट होता है, जबकि 3 आपके जो ऑप्शन है वो व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट नहीं है, बल्कि वो प्रक्षेपी तकनीकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है हैविगहर्स्ट, हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे, चौथा है हॉल। देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है जीन पियाजे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर है हैविगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका आंसर होगा हैविगहर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? पहला ऑप्शन टोरेंस, दूसरा ऑप्शन मेरीफील्ड, तीसरा ऑप्शन होल एवं ब्रुश, चौथा ऑप्शन केंट। तो इसका सही जवाब होगा टोरेंस। सृजनशीलता की पहचान हेतु अगर सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसी ने किया तो उनका नाम है टोरेंस। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रभाव का नियम, अभिवृद्धि का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब होगा प्रभाव का नियम। आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। 3 नियम उन्होंने बताए थे। तो तीनों नियम में से कह सकते हैं एक ऑप्शन में है, तो इसीलिए आपका प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन, प्रयोगीकरण, केश अध्ययन, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो इसका सही जवाब होगा केश अध्ययन। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, स्मृति, चिंतन, अधिगम अंतरण, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन एक बार फिर से, जब व्यक्ति का परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। देखिए, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का अगर प्रथम चरण होता है जानना है तो इसके पास देखिए आपको 4 ऑप्शन लिखा, उद्भाषण, उद्भवन, और अगला ऑप्शन है मूल्यांकन और उपक्रम। तो इसका प्रथम चरण होता है उपक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये आपको पता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसका सिद्धांत किसने दिया था प्रयत्न व भूल का? तो आंसर क्या होगा आपका? थार्नडाइक। आपको पता है थार्नडाइक ने बिल्ली पे क्या किया था? अपना प्रयोग किया था और अपने सिद्धांत के इन्होंने नाम रखा था प्रयत्न व भूल के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके पूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। आपके पास 4 ऑप्शन, एस फ्रायड, एम एल मन, जी डब्ल्यू आलपोर्ट, जी ई डेसी। इसमें से सही जवाब होगा जी डब्ल्यू आलपोर्ट। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। पहला ऑप्शन नकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा ऑप्शन सकारात्मक पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन विलंबित पुनर्बलन, चौथा ऑप्शन पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। देखिए, सीखने में पलायन आधारित है तो इसका सही जवाब होगा नकारात्मक पुनर्बलन। मान लीजिए कोई बच्चा आपके विद्यालय में आता है आपसे पढ़ने, मान लीजिए आप स्कूल के टीचर हैं या फिर आप कोचिंग के टीचर हैं, कोई बच्चा पढ़ने आता है और आप उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कल से बच्चा या तो स्कूल आएगा नहीं, और आएगा भी तो हो सकता है हफ्ते में 2 दिन आएगा, 3 दिन। ठीक। अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, व्याकरण, अर्थ विज्ञान, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन की थीम से ही पकड़ लेंगे इसका आंसर होना क्या चाहिए। बोलता है वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन, उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहते हैं। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुनः स्मरण, धारण, पहचानना, तर्क करना। तो स्मृति मतलब याददाश्त की बात कर रहा, ठीक है, उसका आयाम नहीं है। इन चारों ऑप्शन में आपका सही जवाब होगा तर्क करना। अगला प्रश्न, TAT द्वारा बनाया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आलपोर्ट, रोशार्ड, मैस्लो, मरे। तो TAT किसने बनाया था? तो जवाब होगा मरे। आप इसको एक ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, TAT। समझिए टेट एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अगर आप टेट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, समझिए आप मरे हुए के समान है, ठीक है। तो टैट किसने बनाया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर होगा मरे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरण, सेकंड ऑप्शन है संवेग, थर्ड ऑप्शन है कुंठा, चौथा ऑप्शन है आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर है कुंठा। अगला क्वेश्चन है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता, सेकंड ऑप्शन है वातावरण, थर्ड ऑप्शन है हार्मोन, चौथा ऑप्शन है समाज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड ऑप्शन है रुचि, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि, चौथा ऑप्शन है अवधान। तो इसका सही जवाब है बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? पहला ऑप्शन है उदात्तीकरण, सेकंड ऑप्शन है विस्थापन, थर्ड ऑप्शन है रूपांतर, चौथा ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्किनर, सेकंड ऑप्शन है पावलव, थर्ड ऑप्शन है थार्नडाइक, चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर। कोहलर ने ही सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द संबंधित है। पहला ऑप्शन है मरण मूल प्रवृत्ति से, सेकंड ऑप्शन है जीवन मूल प्रवृत्ति से, थर्ड ऑप्शन है भय मूल प्रवृत्ति से, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। अब देखिए यहाँ समझना है कि इरोस शब्द किससे संबंधित है।
देखिए फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा था। पहला था उनका जीवन मूल प्रवृत्ति और सेकंड था उनका मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो उन्होंने जो जीवन मूल प्रवृत्ति था उसे उन्होंने नाम दिया था, कह सकते हैं इरोश। जो जीवन मूल प्रवृत्ति था उसको उन्होंने नाम दिया था इरोश, ठीक है। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति था उसको उन्होंने नाम दिया था थैनाटोस, उसको नाम दिया था उन्होंने थैनाटोस। तो यहाँ पे इरोस शब्द की बात कर रहा था, जो इरोस शब्द संबंधित है वो किससे, जीवन मूल प्रवृत्ति से। लेकिन अगर ऑप्शन होता थैनाटोस, थैनाटोस इस शब्द की अगर बात करता तब आंसर आपका हो जाता मरण मूल प्रवृत्ति से। तो अगला क्वेश्चन है अहम निर्देशित होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, सेकंड ऑप्शन है सुख के सिद्धांत द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक सिद्धांत द्वारा। अगला क्वेश्चन है कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा। पहला ऑप्शन भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, सेकंड ऑप्शन भूख अधिक बढ़ जाती है, थर्ड ऑप्शन भूख कम हो जाती है, चौथा ऑप्शन भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा भूख कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 12 वर्ष, अगला ऑप्शन है 14 वर्ष, अगला ऑप्शन है 15 वर्ष। देखिए ये क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से आया, आपको हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे आपको बताया गया था बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे IQ आपको बता दिया कि बच्चा 75 अंक कितना किया है प्राप्त किया, तो आप 75 इक्वल टू लिखेंगे। अब बोला है कि जो बच्चा है वो 16 वर्षीय है, यानी उसकी जो वास्तविक आयु है वो क्या है 16 वर्ष है, ठीक है। लेकिन जो मानसिक आयु है वो आपसे खुद पूछा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और बगल में आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब आप काट देंगे 25 चौक को 100, 25 तिहाई 75, ठीक है। फिर 4 से कट जाएगा, 4 चौक को 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिहाई 12, यानी उसकी जो मानसिक आयु उस बालक की क्या हो जाएगी 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, सेकंड ऑप्शन है सभी अंग, थर्ड ऑप्शन है मेरुदंड, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका सही जवाब होगा आपका मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला प्रश्न है मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है, क्या है। पहला ऑप्शन समायोजन विकृति, सेकंड ऑप्शन मनोविच्छेदी विकृति, थर्ड ऑप्शन है चिंता विकृति है, चौथा ऑप्शन है कार्य प्रारूप विकृति है। देखिए जो मनोग्रस्तता है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी जो होता है बार बार किसी अतार्किक या असंगत विचारों को कह सकते हैं बार बार न चाहते हुए भी उसके मन में आता रहता है, ठीक है। रोगी ऐसे विचारों को क्या करता है, वो जानता है कि वो अर्थहीन है, अतार्किक है, वो भली भांति उसको समझता है और वो उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वो लाचार हो जाता है इस बात से, ठीक है। और विचार जो बार बार उसके मन में आकर उसके मानसिक कह सकते हैं उसकी अशांति पैदा कर रहा है उसके मन में, वो चाहता है ये किसी भी तरह दूर हो, ठीक है। तो कह सकते हैं यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है चिंता विकृति है। अगला क्वेश्चन सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया। सामूहिक अचेतन का मतलब कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो देखिए इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है स्किनर, दूसरा है पावलोव, तीसरा है फ्रायड, चौथा है युंग। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा युंग। युंग जो थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। जो युंग थे उन्होंने अचेतन को 2 भागों में बांटा था, एक उन्होंने बताया था व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा बताया था उन्होंने सामूहिक अचेतन। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा युंग। अगर क्वेश्चन चाहे तो यहाँ ऐसे भी पूछ सकता था कि व्यक्तित्व अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था, तो भी आपका आंसर क्या होता है युंग होता है।